राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 13 जुलाई का विचार, गोमाता राष्ट्र जीवन का प्रतीक। हमारा विश्वास है कि गोमाता राष्ट्र जीवन का मुख्य अधिष्ठान है, राष्ट्र जीवन का मुख्य अंग है। कुछ लोगों की भावना है कि इस गोरक्षण के पीछे राजकीय स्वार्थ का हेतु सिद्ध हो, ऐसी इच्छा है। इसीलिए गोरक्षण अभियान समिति पर ऐसे आरोप लगाए गए। पुरी के शंकराचार्य जी के आदेश से आंदोलन करने का निर्णय किया गया था। उसी समय बिहार, बंगाल इत्यादि प्रांतों में मध्यावधि चुनाव होने वाले थे। संभवतः इस कारण लोगों का कहना था कि इनको गोरक्षणादि कुछ नहीं चाहिए। इन लोगों का राजकीय मंतव्य है। मैंने स्वामी जी से कहा, चुनाव की गड़बड़ समाप्त होने के बाद आंदोलन करेंगे। तब उन्होंने वैसी घोषणा की। गोरक्षण का हेतु किसी भी प्रकार से राजकीय स्वार्थ सफल करना नहीं है। जीवन की श्रद्धा अक्षुण्ण बनी रहे, इस दृष्टि से जैसे श्री शंकराचार्य जी देखते हैं, वैसे ही सभी लोग देखें कि गो हत्या न हो, पूर्ण गोवंश सुरक्षित रहे, आज का यह धर्म विरोधी उन्माद दूर हो, गो पूजन के साथ साथ गोरक्षण की भी चिंता हो। बूढ़े गाय बैल आज बोझा लगते हैं। आधुनिक तरुणों से तो यह पूछने का भी अर्थ नहीं है कि बूढ़े माँ बाप का क्या करोगे, क्योंकि उनको तो बूढ़े माँ बाप का भी बोझा लगने लगा है। परंतु वे यह भूल जाते हैं कि सृष्टि क्रम के अनुसार उन्हें भी बुढ़ापा आने वाला है, तब उनकी भी यही दशा होगी। कुछ लोग पूछते हैं कि गोरक्षण की योजना क्या है। कई स्थानों पर गोरक्षण की योजना कार्यान्वित हुई है। जगह जगह गोरक्षण संस्था निर्माण करते हुए वे किसी पर बोझ नहीं हैं, यह दिखा देना चाहिए। ग्राम ग्राम में गोरक्षण संस्था स्थापित होकर उनमें लंगड़ी लूली गायों का संरक्षण होना चाहिए। 5-10 गांवों के लोगों ने मिलकर एक हाथ सुरक्षित स्थान निश्चित कर वहीं पर घास उगाने की व्यवस्था कर अपंग गाय बैलों तथा अन्य जानवरों की सुरक्षा करते हुए उससे प्राप्त गोबर व खाद को सब में बांट लेना चाहिए। इससे गोवंश का संरक्षण तो होगा ही, उत्तम खाद भी मिलेगी। आज हम इस उत्तम खाद की उपेक्षा कर रासायनिक खाद का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। अमेरिका ने रासायनिक उर्वरकों का निर्माण कर अभूतपूर्व खेती की। बाद में उनके ध्यान में आया कि पहले पहल उत्तम उत्पादन मिलता है, परंतु धीरे धीरे उत्पादन निकृष्ट किस्म का होने लगता है। अमेरिका में असंख्य भूखंड रासायनिक उर्वरकों के कारण अनउपजाऊ हो गए हैं। उन पर इस आशय के फलक लगाए हुए हैं। इन रासायनिक उर्वरकों के कारण बाद में घास नहीं उगती। अपने यहाँ इन रासायनिक उर्वरकों का जोर शोर से उपयोग हो रहा है। अमेरिका ने सारी जमीन अनउपजाऊ होने का इंतज़ार नहीं किया, परंतु अपने यहाँ रासायनिक उर्वरकों का प्रचार धड़ल्ले से जारी है। सूखी पत्तियों, कचरा और गोबर से बने खाद जैसा अच्छा खाद नहीं होता। उससे जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है, खेती अच्छी होती है और ज़मीन निरंतर अच्छी रहती है। गो संरक्षण यह सबको सुख देने वाला है। अत्यंत शुद्ध सात्विक भाव से पवित्र धर्मव्रत के रूप में स्वार्थ का लेश मात्र भी न रखते हुए गो सेवा करनी चाहिए। रामा शिवा राणा प्रताप सम हमें प्रतिज्ञा करना है।
रामा शिवा राणा प्रताप सम हमें प्रतिज्ञा करना है, गौ सेवा में तन मन धन सब हमें समर्पण करना है, सब हमें समर्पण करना है। भारत माता की जय। वंदे मातरम।